हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कैंपस। आज टाइम एंड टेंस के सीरीज़ में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो टेंस पढ़ने जा रहे हैं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक्शन गोइंग ऑन। जो एक्शन जिस टेंस में चल रहा होता है उसको हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और कॉन्टिन्यूअस में क्या फ़र्क है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस में फ़र्क ये है कि उसमें कोई काम चल रहा होता है लेकिन उसमें कोई टाइम मेंशन नहीं किया जाता है। इसमें एक्शन गोइंग ऑन सेम वैसे ही है लेकिन विद टाइम। टाइम जब मेंशन कर देते हैं किसी सेंटेंस में कि कोई काम कब से शुरू हो रहा है, तो वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं आई एम रीडिंग अ बुक, तो इसमें काम चल रहा है। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं, मेरे पढ़ने का काम जारी है, बट इसमें कोई टाइम नहीं दिया गया है, तो ये कंटिन्यूअस में है। बट जब हम कहेंगे आई एम रीडिंग अ बुक फॉर 5 मिनट्स, तो अब चूंकि हमने यहां पे टाइम डिनोट कर दिया, हमने टाइम बता दिया कि हमारे एक्शन का टाइम है, कुछ जो एक्शन हो रहा है उसका हमने कुछ टाइम दे दिया, तो अब इसको अगर आप कंटिन्यूअस में लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अब आपका सेंटेंस होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल्स क्या हैं, कैसे सेंटेंस को कंटिन्यूअस में बनाते हैं, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बट कैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं ये देखिए। पहला क्या है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। पहला। दूसरा, ही, शी, इट एंड सिंगुलर प्लस हैज़ बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन का यूज़ करते हैं। तो अब ये सेंटेंस गलत है, आई एम रीडिंग अ बुक फॉर 5 मिनट्स। तो सही कैसे होगा? इसको सही बनाने के लिए हम कंटिन्यूअस से परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। तो कैसे हो जाएगा? आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 5 मिनट्स। और हिंदी में अगर बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो इसमें भी क्या रहता है? रहा है, रही है, रहे हैं सेंटेंस में होता है, प्लस इसमें टाइम होना चाहिए। अगर टाइम के साथ ये चीज़ें आ रही हैं तो आपका टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और उसको बनाने के रूल्स मैंने यहाँ पे आपको लिखा दिया। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैव है, तो हैव नॉट, और हैज़ है तो हैज़ नॉट प्लस बीन लगेगा। हैव बीन नॉट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हैव के साथ नॉट लगाइए या हैज़ के साथ नॉट लगाइए, फिर बीन लगाइए और उसके बाद वर्ब 4 लगाइए, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव बनाते हैं, सॉरी इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस अगर बनाते हैं तो क्या होता है? हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक, और हैव आई बीन रीडिंग अ बुक।
अब देखिए एग्जाम में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बेस पे कैसे क्वेश्चन पूछता है। एसएससी सीजीएल में एक बार मैंने देखा था क्वेश्चन ऐसे ही आया था, एसएससी के एग्जाम में ही आया था। आई एम रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। तो एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो याद रखिएगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी कि सिंस या फॉर प्लस टाइम अगर हो, सिंस और फॉर के साथ टाइम दिया गया हो, तो दो ही टेंस में आप उस सेंटेंस को बना सकते हैं, या तो परफेक्ट में और दूसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसके अलावा अगर किसी और टेंस में आप बनाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी सिंपल प्रेजेंट में अगर आप बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब आई एम रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, यहां देखिए सिंस भी है और टाइम भी है, तो आपको कौन सा टेंस में यूज करना है, या तो परफेक्ट में बनाना है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और आपका सेंटेंस क्या है, सिर्फ कंटिन्यूअस में है, तो ये गलत हो जाएगा। इसको अब आप क्या करेंगे, आई एम रीडिंग अ बुक नहीं लिख करके आप लिखेंगे आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, तो मैंने परफेक्ट क्यों लिखा है, या तो परफेक्ट में आप यूज कर सकते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनके कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनते हैं, जैसे आई नो हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आई नो आपने यूज किया, ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। और जब आप टाइम दे देते हैं, जैसे फॉर टाइम, फॉर दिया और फॉर के साथ आपने टाइम यूज किया, तो जब फॉर टाइम के साथ आता है तो आपको कौन सा टेंस यूज करना है, या तो परफेक्ट करना है या परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप अगर इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं तो सेंटेंस ऐसा होगा, आई हैव बीन नोइंग हिम। बट कंटिन्यूअस टेंस के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि देयर आर सम सर्टेन वर्ब्स व्हिच कांट बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें हम कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं कर सकते। वो वर्ब क्या है, मैंने बताया भी था आपको, अंडरस्टैंड है, नो है, लव है, हेट है। तो इसी तरह से नो के साथ आप नहीं लिख सकते हैं आई हैव बीन नोइंग, क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म में वो नहीं बनता। तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है परफेक्ट का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई हैव नोन हिम। अब जाके सेंटेंस आपका करेक्ट हुआ। तो इसकी जगह पे आप क्या यूज करेंगे, आई हैव नोन हिम, ना कि आई हैव बीन नोइंग हिम। आई हैव बीन नोइंग क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि नो का आईएनजी फॉर्म में यूज कंटिन्यूअस के साथ नहीं होता है। अब अक्सर आप लोगों को यह समझने में परेशानी होती होगी, बहुत सारे बच्चों को होती है और बहुतों को नहीं होती है। तो बहुत सारे लोग इस बात से परेशान होते हैं कि कहाँ फॉर और सिंस का यूज करें। कभी भी एग्जाम में फॉर और सिंस का यूज करते हुए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनको उसी में डाउट होता है कि कहाँ फॉर यूज करें और कहाँ सिंस यूज करें। फॉर और सिंस दोनों का मतलब होता है से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं और कहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमेशा इस बात को लेकर के कन्फ्यूज़न होती है कि सिंस यूज़ करना है या फॉर, या कभी भी सेंटेंस में आप देखते हैं सिंस और फॉर तो आपको लगता है इसी में एरर होगा। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड पर ऑलरेडी लिख दिया हूँ। सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ये हमेशा हर बुक में आपको मिलेगा, बट इससे ज़्यादा क्लियर नहीं होता। तो कुछ ट्रिक्स है यहाँ पे, उसको समझने की कोशिश करिए। अब देखिए, जब नेम ऑफ डे हो तो वहाँ पे हमें यूज़ करना होता है सिंस। नेम ऑफ डे यानी डे का नाम क्या होता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है। फिर अगर नेम ऑफ मंथ हो, जैसे जनवरी हो सकता है, फरवरी, मार्च,
नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ ईयर यानी 2012, 2020, या अब उसके बाद नेम ऑफ आर की बात करते हैं कि नेम ऑफ आर यानी कि अगर आप आर को 12 आवर्स में डिवाइड कर देते हैं और लिखते हैं 3 o'clock, तो ये उस पर्टिकुलर आर का नाम हो गया। तो यहाँ नेम ऑफ आर में आप यूज करेंगे सिंस। हाफ एन आवर अगर आप कहते हैं तो हाफ भी क्या है, ये नंबर है। तो यहाँ पे 3 o'clock का, अगर हम 3 o'clock की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम हमने दे दिया है। 5 o'clock अगर कहते हैं तो एक टाइम दे दिया गया है फिक्स कि इस टाइम से आप वो काम कर रहे हैं। अब फिर नंबर ऑफ डे में आते हैं। मुझे मालूम है कि आपको थोड़ा आवर्स में कन्फ्यूज़न होगा, तो आगे मैं क्लियर करता हूँ। नंबर ऑफ डे का मतलब 2 days। नंबर ऑफ मंथ्स 5 months। नंबर ऑफ ईयर 10 years। नंबर ऑफ आवर, अब यहाँ आई बात नंबर ऑफ आवर्स का। तो नंबर क्या होता है, 1, 2, 3 या हाफ, ये नंबर हैं। तो अगर 2 hours अगर आप कहते हैं तो 2 एक नंबर है, 2 hours के साथ क्या लगेगा, फॉर लगेगा। 3 hours अगर कहते हैं तो 3 क्या है, एक नंबर है, तो इसके साथ भी आपका फॉर यूज़ होगा। तो जब 3 नंबर है, 2 नंबर है, 1 नंबर है, तो हाफ भी नंबर है। तो हाफ भी नंबर के कैटेगरी में आता है। तो जब भी हाफ की बात करेंगे तो वहाँ पे भी फॉर लगेगा। मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा। आपको नहीं होगा तो फिर एक बार रिपीट करिए, आपको समझ आ जाएगा। फिर दूसरे पॉइंट में मॉर्निंग, इवनिंग या चाइल्डहुड अगर हो तो वहाँ पे हम सिंस लगाते हैं। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। इसी तरह से सेवरल हो, मेनी हो, अ लॉन्ग हो या अ लॉन्ग टाइम हो तो वहाँ पे फॉर लगेगा। अब फिर लास्ट के साथ क्या लगेगा, लास्ट के साथ दोनों लगता है, फॉर भी लगता है और सिंस भी लगता है। अगर आप लास्ट वीक कहें, लास्ट ईयर कहें, अगर आप लास्ट डे कहें तो ये नेम हो गया, तो यहाँ पे सिंस लगेगा। ये सब नेम होगा। अब अगर लास्ट के साथ नंबर लगाएं, जैसे लास्ट 2 years, तो यहाँ आपका अगेन नंबर आ गया। लास्ट 5 years, तो अगेन नंबर आ गया। तो यहाँ पे आपका फॉर लगेगा। याद रखिएगा सिंस और फॉर। फिर एक बार मैं बताना चाहूँगा सिंस और फॉर का यूज़ करते कहाँ हैं, परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसमें गलती नहीं करिएगा। अब चलिए कुछ सेंटेंस 1-2 कर लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। The person who is sitting lives here for a long time but has never created any problem। तो यहाँ देखिए फॉर अ लॉन्ग मैंने ऑलरेडी लिखाया हुआ है, चार्ट में आप देख लेंगे कि अ लॉन्ग या अ लॉन्ग टाइम के साथ फॉर ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ फॉर सही है, बट ये फॉर आया कहाँ, किसके साथ, लिव्स हेयर के साथ। और लिव्स हेयर यानी द पर्सन लिव्स हेयर। द पर्सन लिव्स हेयर की अगर आप बात करते हैं
तो ये कौन सा टेंस है? ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और मैंने आपको रूल में क्या लिखाया है कि कभी भी फॉर और सिंस का यूज़ होता है और उससे उसका मतलब से होता है और उसके साथ टाइम आता है, तो आप दो ही टेंस यूज़ कर सकते हैं, या तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट आपने क्या किया है, मेरी बात नहीं मान करके सिंपल प्रेजेंट यहाँ यूज़ किया। तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट यूज़ नहीं होगा। इस सेंटेंस को हमें या तो परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे चेंज करेंगे? द पर्सन हु इज सिटिंग लिव्स हियर नहीं होगा, बल्कि द पर्सन हु इज सिटिंग हैज़ बीन लिविंग हियर, तब जाकर के सेंटेंस आपका सही होगा। द पर्सन लिव्स नहीं होगा, द पर्सन हैज़ बीन लिविंग होगा। हैज़ बीन लिविंग आपको क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि आपने टाइम यूज़ कर दिया है। आपने टाइम क्या यूज़ किया है? अ लॉन्ग टाइम, और उसके साथ फॉर भी यूज़ किया है, तो इसलिए आपका टेंस जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। The old parents don't get any timely support from their son who lives in London for many years. ये एक आम बात हो गई है। आजकल माँ बाप बच्चों को पढ़ा के अमेरिका, लंदन और पता नहीं कहाँ कहाँ भेजते हैं और ख़ुद दो रोटी खाने के लिए मजबूर होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे और ये जो सोशल बीमारी है इसको दूर करने में समाज की मदद करेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं। द ओल्ड पेरेंट्स डोंट गेट एनी टाइमली सपोर्ट फ्रॉम देयर सन हु लिव्स इन लंदन। हु लिव्स इन लंदन तक तो ठीक है, लेकिन आपने फॉर मेनी ईयर्स जो दे दिया, आपने जो टाइम यूज़ कर दिया फॉर के साथ, तो आपको अब सेंटेंस यहाँ पे चेंज करना होगा और ये हु लिव्स नहीं होगा बल्कि हु हैज़ बीन लिविंग होगा। क्यों हु हैज़ बीन लिविंग होगा? क्योंकि फॉर और सिंस के साथ जब टाइम की बात होती है तो आपका टेंस या तो परफेक्ट में होना चाहिए या परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।